नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल डॉक्टर सोमेंद्र एस्ट्रो साइंसेस। मित्रों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा पोस्ट किए जाने वाले ज्योतिष विज्ञान से संबंधित वीडियोस आप तक पहुंच सकें और ये जो प्रामाणिक जानकारी है वह आप शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचा सकें, जिससे वे लोग जो ज्योतिष विज्ञान को सीखना चाहते हैं, जो इसको समझना चाहते हैं कि किस तरह से यह एक संपूर्ण विज्ञान है और इसका लाभ स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएं, इसलिए इनको शेयर भी कर दिया कीजिए। जैसा कि मैं अपने चैनल पर ज्योतिष विज्ञान को सिखाने हेतु बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूं। किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के वीडियोस को डालने का उद्देश्य यह है कि जो लोग सामाजिक जीवन में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उन लोगों के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं और कुंडली विज्ञान के विद्यार्थी जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं और वेरीफाई कर पाते हैं कि किस तरह से ग्रहों का असर जीवन पर पड़ता है। तो इस क्रम में मैं अभी तक मुकेश अंबानी जी की कुंडली, राहुल गांधी जी की कुंडली, प्रियंका गांधी जी की कुंडली और अमित शाह जी की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आदि बहुत सारी कुंडलियों का विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं और ये जानने का प्रयास किया है कि निश्चित तौर पर ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों की जो दशा है, वह कुंडली में किस तरह से चलने पर जीवन को प्रभावित करती है और उनका किस तरह से असर होता है, और ये वेरीफाई भी करता है ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष विज्ञान को। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की कुंडली की। आज इनकी कुंडली का विवेचन करेंगे और देखेंगे कि जो इनकी लाइफ रही है वे बड़ी हैपनिंग सी लाइफ रही है। हैपनिंग का अर्थ बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे। तो ऐसे कौन से ग्रहों की कौन सी दशाएं रहीं, ऐसे कौन से ग्रहों ने क्या इनके साथ में खेल खेला, जिससे कि इनका यह बहुत थोड़ा सा जीवन जो अभी बहुत कम आयु में ही इतना ज़्यादा चर्चा में भी हैं, बहुत कष्टों से भी गुजरी हैं, बहुत नाम भी प्राप्त किया है, बहुत आभा मंडल इनका इस समय दैदीप्यमान है, लोकसभा का टिकट भी मिला है भारतीय जनता पार्टी से। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनकी कुंडली की। वृष लग्न की कुंडली बनती है। लग्न भाव में जो 2 लिखा हुआ है, अर्थात वृष राशि यहाँ पर विद्यमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर स्वयं विद्यमान है। तो ऐसा जातक जहाँ कहीं पे भी होता है उसकी चमक अलग से दिखाई देती है। जैसे शुक्र आप देखें आसमान में तो सभी ग्रहों में इसकी चमक जो शुक्र ग्रह की है वह अलग से दिखाई देती है। शुक्र जो है वह जो है ज्ञान में भी किसी से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर, और जब लग्न में बैठते हैं तो वह ऐसा व्यक्ति जो है वो जो शुक्र के नकारात्मक प्रभाव हैं उन प्रभावों को ना डालकर शुक्र यहाँ पर अपने सकारात्मक और अच्छे प्रभावों को, अर्थात भोग विलास से दूर रखकर सदाचार और समाज के लिए किए जाने वाले कार्यों के द्वारा जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य है वह शुक्र यहाँ पर बैठकर करते हैं। अन्य ग्रहों की परिस्थितियां भी निश्चित तौर पर जिम्मेदार होती हैं, लेकिन शुक्र का यहाँ पर उपस्थित होना निश्चित तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को दैदीप्यमान और जाज्वल्यमान बनाता है। वृष में शुक्र का उपस्थित होना, लग्न में उपस्थित होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है वृष में शुक्र का उपस्थित होना। इसको ध्यान दीजिएगा मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर इनकी कुंडली में कारक और मारक ग्रहों की। तो कुंडली चूंकि वृष लग्न की कुंडली है और जैसा कि हम लोग सिंपल रूल हर बार हम अपने हर वीडियो में यह देखते रहते हैं कि कारक कौन कौन से ग्रह हैं और मारक कौन कौन से ग्रह हैं। तो 1, 5 और 9 इसके स्वामी जो होते हैं वे कारक ग्रह होते हैं, अर्थात शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह हैं और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वह हैं जो बुध हैं, वह बुध इस कुंडली में कारक ग्रहों की श्रेणी में आने चाहिए लेकिन नहीं है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और नवम भाव जिसमें कि 10 लिखा हुआ है, अर्थात शनि इस कुंडली में कारक ग्रह हैं और सूर्य जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वह भी इस कुंडली में
कारक ग्रह हैं सुख, सुविधा, धन, संपत्ति, यश, वैभव और लोकप्रियता। सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकप्रियता। अगर हम लोग प्रज्ञा ठाकुर जी की कुंडली की बात करें, समाज में स्थान, समाज में नाम, समाज में सम्मान। निश्चित तौर पर 9 वर्ष कठोर परिस्थितियों में जेल में गुजारने के बाद भी व्यक्ति के सम्मान में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा में यदि कोई कमी ना हो तो निश्चित तौर पर यह यहाँ के जो स्वामी सूर्य हैं उनकी वजह से ही यह संभव हुआ होगा। मारक ग्रहों की बात करें तो मारक ग्रहों में तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी मारक होते हैं। तीसरे अर्थात यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि यहाँ पर विद्यमान है जिसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। और यहाँ पर छठे स्थान में 7 लिखा हुआ, तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र, जो कि इस कुंडली में मारक ग्रह होते लेकिन चूंकि लग्नेश हैं तो इसलिए मारक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएंगे। 11वें स्थान के जो स्वामी हैं यहाँ पर मीन राशि विद्यमान है, इसके स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। यह इस कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि एक और बहुत खराब स्थान अर्थात 8वां स्थान उसके भी अष्टमेश भी हैं इस कुंडली में। और इस वजह से जो बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति, वह इस कुंडली में बहुत मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। सप्तमेश मंगल और द्वितीयेश, मैंने कि जैसे कि पहले बताया कि द्वितीयेश और सप्तमेश वह कुंडली में मार्केश कहे जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मंगल जो है वो मुख्य मार्केश की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ पर विद्यमान है जिसके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल मुख्य मार्केश इस कुंडली में बोले जाएंगे। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो बुध, लेकिन बुध को एक अच्छे स्थान का स्वामित्व तो मिला हुआ है, तो इसलिए बुध इस कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में बिल्कुल नहीं गिने जाते। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि चंद्रमा इस कुंडली में मुख्य मारक की भूमिका में है, और चंद्रमा यहाँ पर इस कुंडली में रोग और शत्रु इन सब स्थानों पर विद्यमान है। तो चंद्रमा की वजह से इनके बहुत सारे ऐसे शत्रु जो इनके पीछे पड़े, और जिसकी वजह से जेल यात्रा किस वजह से हुई वह भी मैं बताऊंगा। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। चंद्रमा बहुत सारी जो शारीरिक व्याधियां हैं उनका कारक होता है। तो इस वजह से चंद्रमा मारक होने की वजह से यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति कुंडली में को खराब करती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल वैसे तो कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पर नहीं है। अच्छे जो इनका कारकत्व तो है वह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उच्च के होकर भाग्य स्थान पर बैठे हैं मंगल। तो मंगल की जो प्रवृत्ति होती है, मंगल की जो प्रकृति होती है, वह जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के व्यक्तित्व पर है वह दिखाई देती है। वह एग्रेशन जो है और उनका जो जीवन है, जो धर्म का कार्य है और उसमें जो एग्रेशन है, क्योंकि यह जो भाव है धर्म का भाव है, तो धर्म के साथ में एग्रेशन यह इनकी कुंडली में यहाँ उच्च के मंगल के होने की वजह से निश्चित तौर पर इनके साथ में होता है। और चूंकि मंगल इस कुंडली में कारक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, तो यह धर्म से जुड़े हुए जो मामलात हैं, धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से इनको जीवन में अगर नाम, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है तो धर्म से जुड़े हुए चीज़ों के कारण इनको निश्चित तौर पर कठोर सजाएं भी मिली हैं। वह भी हम लोग देखेंगे कि जेल मुख्य जो है कि एक इतनी कम आयु में 8-9 वर्ष तक जो जेल में रहना पड़ा, उसका क्या कारण है मित्रों? अगर मैं आपको बताऊं तो गुरु, जो कि जनरली सारे ज्योतिषी गुरु को एक सौम्य ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन गुरु के बारे में यह विख्यात है कि जिन जिन कुंडलियों में गुरु खराब होते हैं उन कुंडलियों को तिल तिल तड़पाते हैं, तिल तिल तरसाते हैं, तिल तिल कष्ट देते हैं, बहुत कष्टप्रद उन लोगों का जीवन कर देते हैं गुरु, यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। और इनकी कुंडली में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरु जो है वो दो बुरे स्थानों के स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं तो भयानक कष्ट देंगे, और एकादशेश भी हैं। तो इसलिए गुरु यहाँ पर जिस स्थान पर विद्यमान है वह स्थान कोर्ट, कचहरी, मुकदमा और जेल यात्रा
इन चीज़ों का इस स्थान से हम लोग विचार करते हैं, और गुरु का यहाँ पर उपस्थित होना निश्चित तौर पर यह एक कारण बनता है। और अगर हम दूसरी चीज़ और भी देखें इसको कंफर्म करने के लिए, तो 2008 के करीब प्रज्ञा ठाकुर जी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वे लगातार जेल में रही। तो यह सारा कुछ जो है वो गुरु की महादशा में ही हुआ था। और जैसे ही गुरु की महादशा 31/10/2016 को समाप्त हुई, मैं समझता हूं कि उसके आसपास ही 2-4 महीनों के बाद ही या इसी समय उनको निर्दोष या उनके खिलाफ जो लगे हुए आरोप हैं उनमें शायद सत्यता नहीं पाई गई, और उसके बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दी। तो जब तक गुरु का इनकी कुंडली पर गुरु की महादशा रही, बहुत कष्टमय जीवन रहा। तो इस प्रकार से एक सौम्य ग्रह, सौम्यता में सबसे ज़्यादा एक ऐसा ग्रह जो कि कारक है धर्म का, उसने धर्म के नाम पर ही, धर्म के कार्य में ही, धर्म के साथ जुड़े हुई चीज़ों से ही किस तरह कष्ट दिया, किस तरह जेल यात्रा कराई, किस तरह यातनाएं दिलाई, यह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनकी कुंडली में। बाकी बात करें और योगों की, तो निश्चित तौर पर इतनी कम आयु में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना नाम, इतना और जेल यात्रा के बाद भी उस प्रतिष्ठा में आंच ना आना, बल्कि नाम का और फैलते जाना, नाम की चमक बढ़ते जाना, वह इस कुंडली में शुक्र द्वारा बनाया जाने वाला मालव्य योग ही हो सकता है। बात करें और योगों की, तो इस कुंडली में एक सरल योग भी विद्यमान है। अष्टमेश यदि 6, 8, 12 में हो और अष्टम जो भाव है अशुभ ग्रहों से युक्त हो तो सरल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी, निडर, शत्रुजीत और प्रसिद्ध होता है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनके साथ। एक और जो इनकी कुंडली में खराब योग कह सकते हैं वह है कि षष्ठेश इनकी कुंडली में जो है वो लग्न में यदि हो और यदि कमजोर हो तो सिर यानी अर्थात सिर से संबंधित गुल्म रोग या सिर से संबंधित बीमारियां जो है वो व्यक्ति के जीवन में लग जाती हैं, लगी रहती हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि इनके साथ में भी हो रहा है और आगे भी इससे बचने की आवश्यकता है। कुछ उपाय विचार करने की आवश्यकता है। इसका कुछ उपाय इसका किया जाना चाहिए। गज केसरी योग भी गुरु और चंद्र यहाँ पर बना रहे हैं, किंतु बहुत प्रभावी नहीं है। और आगे आने वाला समय, चूंकि मैंने कि जैसा कि आपको बताया कि शनि इनकी कुंडली में कारक ग्रहों की श्रेणी में है और शनि जो है उसकी अब महादशा आ चुकी है और वह 2035 तक चलने वाली है। और हाल फिलहाल में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि इस कुंडली में भाग्येश भी है और भाग्येश होने की वजह से इनकी जो महादशा है और अंतर्दशा है इसमें इनको सारे इनके जो रुका हुआ भाग्य था, जो बंद दरवाजा था, वह अचानक से खुलता है और इनके जीवन में एक परिवर्तन, एक नया जो क्षेत्र है वह प्रारंभ होता है। और ऐसा काम जो है ये एक तो शनि कर रहे हैं और दूसरा बहुत सारे राजनेताओं की कुंडलियों में मैंने व्यवसाय के क्षेत्र में राहु का बैठा होना पाया है और यह इनकी कुंडली में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राहु अमित शाह जी की कुंडली में भी यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन उनकी कुंडली में यहाँ पर उच्च का राहु विद्यमान है। इनकी कुंडली में भी यहाँ पर राहु जो है वह राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है और वह प्रज्ञा ठाकुर जी की कुंडली में यहाँ पर व्यवसाय के भाव में विद्यमान है। केतु की उपस्थिति यहाँ इनके साथ जीवन में जो लगे हुए इनके जो शारीरिक इनकी अस्वस्थता है वह उसका कारक ग्रह जो ये केतु ही है। और अगर चलित कुंडली की बात करें तो वहाँ पर भी ये केतु और राहु, मंगल और सूर्य चलित कुंडली में थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। तो उसकी वजह से इनको उन भावों से मिलने वाले जो स्वास्थ्य से रिलेटेड परिणाम हैं वह खराब मिलते हैं। बात करें अगर गोचर की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शनि जो है उसकी महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि भाग्येश भी है और गोचर में शनि तृतीय भाव में चल रहे हैं इस समय, जो कि निश्चित तौर पर इनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाले हैं। और मुझे ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनमें सफलता हासिल करेंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी। और आज के कुंडली विश्लेषण में मैं यहीं पर बात को अपनी समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।